आइए फ्रेंड, अब देखते हैं हम हमारे अगले टाइप को। इस वाले टाइप में पहले हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन से समझते हैं कि ये किस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि फ्रेंड आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 25 इंटू 25। यहाँ पे हमें ये नियम ध्यान रखना है कि ये दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। दोनों संख्या सेम होने का मतलब है यदि इस साइड आपको 25 मिलता है तो इस साइड भी फिर 25 ही होना चाहिए। यदि आपको इस साइड 35 मिलता है तो इस साइड भी 35 ही होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इन दोनों संख्याओं के अंतिम अंक 5 ही होना चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या है कंडीशन? दोनों संख्याएं सेम होना चाहिए। जैसे ये है 25 तो ये भी होगी 25। यदि मान लेता है ये 45 होगी तो ये भी होगी 45, ठीक है। और साथ में हमें ये भी देखना है कि अंतिम अंक पास होने चाहिए दोनों संख्याओं के। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका अंतिम अंक भी है 5 और इसका अंतिम अंक भी है 5। तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होगा, इस वाले क्वेश्चन को भी हम दो स्टेप में ही करेंगे। पहले स्टेप में दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों को आपस में गुणा करेंगे। तो दोनों संख्याओं के इकाई के अंक है 5 और इसका भी है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 25। अब हमें क्या करना होगा, इस साइड भी है 2 और इस साइड भी 2, दोनों संख्या के दहाई के अंक में 2 2 है। अब हमें क्या करना होगा, किसी एक संख्या को एक बढ़ा लेना होगा। जैसे ये है 2, हम इसको बना लेंगे 3। अब क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और 2, तो 3 और 2 का आपस में गुणा करते तो हमें मिलता है 6 और पहले स्टेप से हमें 25 मिला तो ये हो जाएगा हमारा 625। उसी टाइप से हम दूसरे क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। जैसे 45 इंटू 45 कैसे सॉल्व होगा ये? यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा क्या दोनों संख्या समान है। तो दोनों संख्या समान है। क्या दोनों संख्याओं के इकाई के अंक 5 है? हाँ, तो दोनों संख्याओं के इकाई के अंक 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इकाई के अंकों को आपस में गुणा करेंगे। अब यदि हम 5 इंटू 5 करते हैं तो हमें मिलता है 25। अब हमें दहाई के अंकों को आपस में गुणा करना है, लेकिन इन दोनों दहाई के अंकों में से किसी एक अंक को एक बढ़ाना है। आप चाहे तो इस 4 को 5 बना सकते हो या फिर इस 4 को 5 बना सकते हो। अब मान लीजिए हमने इस वाले 4 को लिख लिया 5 क्योंकि हमने एक बढ़ा लिया और दूसरे वाले 4 को हमें सेम रखना है। तो 5 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं तो हमें मिलता है 20। हमारा आंसर हो जाएगा 20 25। उसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन होता 65 इंटू 65 तो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम दोनों संख्याओं के इकाई के अंकों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 25। अब इस साइड हमें मिला दहाई के अंक में 6 और इस साइड भी हमें मिला दहाई के अंक में 6। किसी भी एक अंक को एक से बढ़ा लेते हैं। अब यदि हमने 6 को लिखा 7 और इसे लिखने दिया हमने 6, तो 6 इंटू 7 हो जाएगा 42। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा 42 25। आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं कुछ और टाइप। हम इन टाइप को समझने की कोशिश करेंगे और यदि एग्जाम में आते हैं तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 75 इंटू 65। हम ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अभी तक तो हम उन क्वेश्चनों को देखते थे, यदि इस साइड 65 हो तो उस साइड भी 65 होता था, इस साइड 35 हो इस साइड भी 35 होता था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टाइप चेंज है, इस साइड है 75 और इस साइड है हमारा 65। तो फिर इस टाइप से क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? तो आइए सीखते हैं हम कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि हम इस क्वेश्चन में दो कंडीशन अप्लाई कर दें तभी हम इस ट्रिक को लगा पाएंगे। पहले हम देखते हैं कि वो दो कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन ये बोलती है कि
इन दोनों का अंतिम अंक यदि हम लास्ट डिजिट की बात करें तो वो 5 होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतिम अंक है 5। साथ ही इन दोनों संख्याओं का अंतर 10 होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहली संख्या है हमारी 75 और दूसरी संख्या है हमारा 65। इन दोनों का जो अंतर है वो है हमारा 10। यदि ये दोनों कंडीशन लागू होती है तो यहाँ पे हम इस वाले टाइप का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड अब आइए और अब हम सीखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें हमेशा स्टेप फर्स्ट में 75 ही लिखना होगा। यदि ये दोनों कंडीशन लागू हो जाती है तो हमें स्टेप फर्स्ट में हमेशा 75 ही लिखना होगा। यहाँ पे हमेशा 75 और 65 का गुणा करने पे आपको हमेशा लास्ट में जो अंक मिलेंगे वो 75 ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट 75 लिखना है। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, तो स्टेप सेकंड में हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं के दहाई के अंक क्या है। तो इस साइड है हमारा दहाई का अंक 7 और इस साइड है हमारा दहाई का अंक 6। अब फ्रेंड हमें क्या करना होगा, हमें 7 into 6 नहीं करना होगा। यहाँ पे 7 into 6 नहीं करना होगा। यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि इन दोनों अंकों में जो अंक बड़ा है उसे एक और बढ़ा देना है। मान लीजिए यहाँ पे बड़ा अंक है 7, तो इस 7 को हमें 1 से बढ़ाना होगा, हमें एक और जोड़ना होगा, तो ये बन जाएगा 8। अब यदि ये बन जाएगा 8 और 8 का गुणा यदि हम करते हैं 6 से, तो 8 का गुणा 6 से करते हैं तो हमें मिलता है 48। तो हमारा आंसर हो जाएगा 48 75। मुझे लगता है फ्रेंड आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं और वहां पे ये सारी चीजें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 into 35। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे दोनों संख्याओं के इकाई के अंक है 5। पहली कंडीशन हमारे यहाँ पे लागू होती है। दूसरी कंडीशन है कि दोनों संख्याओं का अंतर होना चाहिए 10। तो 45 और 35 का अंतर होता है 10, मतलब यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन लागू हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में 75 लिख देंगे। हाँ, आपको हमेशा 75 ही लिखना है लास्ट स्टेप नंबर फर्स्ट में। अब क्या करेंगे, अब हमें मिला इस साइड 4 और इस साइड मिला हमें 3, दोनों का गुणा करना है। लेकिन हमने तो नियम सीखा है कि जो संख्या बड़ी है उसे एक और बढ़ाना है, तो हम इस एक अंक को 4 को कर देंगे 5। तो यदि हम 5 into 3 करते हैं तो हमें मिलता है 15। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 75। एक लास्ट क्वेश्चन, और उस लास्ट क्वेश्चन के बाद हम देखेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 105 into 95। यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि अंतिम अंक है 5। तो हमें यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले तो लिखना है 75। 105 और 95 में 10 का अंतर होता है, मतलब हमारी दोनों कंडीशनें लग रही। तो हमें क्या करना होगा, इस साइड है 10 और इस साइड है 9। हमने सीखा है कि जो अंक बड़ा है उससे एक और बढ़ाना है, तो 10 को हम बढ़ा के लिख देंगे 11 और इस साइड लिखा है 9, हम 9 से गुणा कर देंगे। तो यदि हम 11 में 9 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 99 और ये हो जाएगा हमारा 75। तो यही होगा हमारा राइट आंसर। आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं कुछ और टाइप। तो अगले टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन है 99 into 99। यदि कोई आपसे बोले कि 99 into 99 करना है तो आप कैसे करोगे, तो फ्रेंड यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट तरीका देखेंगे, ऐसे मेथड देखेंगे कि ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर हम कुछ सेकंड्स के अंदर ही बता सकते हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे क्या अप्रोच लगाएंगे, कौन सा तरीका लगाएंगे जिससे कि ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। सबसे पहले हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर 2 पार्ट में सॉल्व करना है।
पहला वाला पार्ट इस साइड होगा, दूसरा वाला पार्ट इस साइड होगा। पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड सॉल्व, फिर करेंगे हम स्टेप नंबर फर्स्ट को सॉल्व। अब हमें स्टेप नंबर सेकंड में क्या सॉल्व करना है, तो स्टेप नंबर सेकंड में हमें इस 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आइए सबसे पहले जैसे ही हम 99 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें मिलता है 98। अब आते हैं हम स्टेप नंबर फर्स्ट में। तो हमें क्या करना है, इस 98 को इस 99 में से सब्ट्रैक्ट करना है। अब जैसे ही हम 99 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 1। लेकिन फ्रेंड इस साइड 2 डिजिट है, इसलिए हमें आंसर भी 2 डिजिट में ही देना है। इस साइड है 99, इसलिए हम लिखेंगे 01, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9801। आइए हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन होता 999 इंटू 999 मीन्स 999 इंटू 999, तो कैसे सॉल्व करें? सेम अप्रोच लगाएंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर सेकंड को, फिर सॉल्व करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट को सॉल्व। स्टेप नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, इस 999 में से 1 कम करना है। तो जैसे ही हम 999 में से 1 कम करते तो हमें मिलता है 998। अब हमें इस वाले 999 में से इन 998 को माइनस करना है। हम सब जानते हैं 1 मिलेगा, लेकिन हम जानते हैं कि इस साइड है 3 अंक, इसलिए हमें इस साइड 1 भी लिखना है। 3 अंकों में हम लिख सकते हैं 0 0 1, तो जाए 1 2 1, 3 अंक में हो गया। तो यही होगा हमारा आंसर 998005। इसी टाइप से एक लास्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन होता 9999 इंटू 9999, तो हम इसका आंसर कैसे देते? हम डायरेक्ट लिखते थे 9999 में से कम कर देते, हमारा आंसर हो जाता 9998। साथ में 4 डिजिट है, सॉरी 4 डिजिट है, इसलिए हम लिखेंगे 0001। यही होगा हमारा राइट आंसर। आइए फ्रेंड अब हम देखते हैं हमारा अगला टाइप। ये होगा हमारा लास्ट टाइप। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपको 11 को गुणा करना है 11 से, तो आप कैसे सॉल्व करते हो? आप यही आंसर देते हो 121। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पहली चीज कि दोनों साइड एक जैसी संख्या, इस साइड 11 है तो इस साइड भी होना चाहिए 11, इस साइड यदि 111 है तो इस साइड भी होना चाहिए 111, इस साइड हो यदि 1111 तो इस साइड भी होना चाहिए 1111 ही होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, यदि आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है कि 11 में कितने अंक है, तो 11 में 2 अंक, 11 में कितने अंक है, तो 11 में है 2 अंक। तो हमें क्या करना है, 2 अंक है तो हमें लिखना है 1 और 2, फिर हमें वापस से पीछे आना, जैसे हम चले 1 से 2, तो अब क्या आएगा 2 के बाद यदि हम वापस से रिटर्न आते हैं तो फिर आता 1। तो यही होगा हमारा आंसर 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि हमें इस स्टेप को कैसे यूज करना है। इस वाले क्वेश्चन में ही हमारा 111 इंटू 111, तो हम देखेंगे यहाँ पे कितने अंक है, 1 2 3, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3, 3 ही अंक है। अब हम क्या करेंगे, वापस से रिटर्न हम कम करते चले जाएंगे अंकों को। तो 3 के बाद होगा 2 और फिर होगा 1। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, अब हम क्या आंसर दे सकते हैं इसका, कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है, तो 1 2 3 4
और वापस हम क्या कर सकते हैं 3 2 1, यही होगा हमारा आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है, यदि है हमारा तो क्या आंसर होगा? तो होगा हमारा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2, यही होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर इस टाइप से भी यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि आप हमारे और वैसे ही लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक को क्लिक करें और हमारे अगले वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।